जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, यूँ कहें कि चुनाव प्रचार का जो अभियान है वह तेज़ होता जा रहा है और प्रचार प्रसार में तेज़ी आ रही है। बात करें भाजपा की या फिर कांग्रेस की, दोनों ही प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं। अभी गांधीनगर इलाके में पहुंचे हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे, साथ में ब्रजेंद्र बाबू हैं जो कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और अनुशासन समिति के प्रमुख भी हैं। साथ ही तमाम जो यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े हुए पदाधिकारी भी हैं और कार्यकर्ता भी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम सीधे सबसे पहले अजय दुबे जी से रूबरू होते हैं। बाबा, आप लगातार जनसंपर्क जो कर रहे हैं और महिलाओं ने कुछ समस्याएं भी गिनाई हैं अपनी, तो किस तरह का रिस्पांस है जनता का और उनकी समस्याओं को कैसे दूर करने का आपने प्लान किया है? देखिए, लोगों का जो जनसमर्थन है वो तो आपके सामने है और जब से नीचे उतरे हैं सैकड़ों लोग अपने साथ मुलाकात हुए, सबका दर्शन किया, मैंने आशीर्वाद लिया और सब लोगों से मैंने प्रार्थना की कि हमको मदद करिए इस बार। और 10 साल तक आपने जिनको दिया है मदद, आपके आशीर्वाद से बने हैं, एक बार हमको मौका दीजिए। जहाँ तक जन समस्याओं की बात है, मैं पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि यहाँ पे मूलभूत समस्याएं हैं और उन मूलभूत समस्याओं में पानी, सड़क, बिजली की भी कहीं कहीं समस्याएं हैं और बाकी जाम की समस्या है और बहुत सी समस्याएं हैं। उच्च शिक्षा की समस्या है, तकनीकी शिक्षा की समस्या है। आपने देखा कि अभी हम जैसे यहाँ आ रहे थे, भारी संख्या में माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग माताएं खड़ी थीं और हमको रोक के बोली कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। और फिर हमारे किसी दूसरे साथी ने कहा कि पाइप यहाँ बिछा हुआ था और वो पाइप 15 साल पहले हमने प्रयास किया था, तो पाइप बिछा था बट पानी अभी तक चालू नहीं हुआ। मेरा कहना है कि मेरा नहीं मन तो कोई बात नहीं है, वो तो मेरा ये कहना है कि 10 साल से विधायक रहने के बाद भी ये बुजुर्ग माताओं को इतना तकलीफ हो, इससे बड़ा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण इससे बात क्या हो सकती है बताइए। उनके बोल रही थी कि 3 बजे भोर को निकलते हैं हम लोग, पानी लाते हैं रोड से। मैंने इसके बाद भी बचता है क्या कुछ? आप भी बताइए, कुछ बचता है? नहीं बचता है। मेरा कहना है, मैं बार बार कहता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं आलोचना पर विश्वास नहीं करता, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर ही विश्वास नहीं करता, लेकिन इन मुद्दों पे मुझे दुख होता है। लेकिन आप भले व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, लेकिन अभी जो भाजपा प्रत्याशी है उनकी तरफ से एक बयान आया है कि 10 साल में पहली बार एक बार चुनाव लड़ने के लिए आए थे, पुनः इस बार चुनाव लड़ने आए हैं और 10 साल के बाद चुनाव लड़ने के बाद पुनः हार करके वापस चले जाएंगे। ये उनका बयान है, क्या कहेंगे? धनबाद की धरती पे जन्म मेरा हो रहा है, धनबाद की धरती पे जन्म मेरा है। और मैंने एक दिन और कहा था कि लगता है मेरे यहाँ कोई वो दूरबीन लगा कर रखे हुए हैं या कोई कैमरा फिट कराए हुए हैं। आश्चर्य है। मैं फिर कहता हूँ कि इस तरह की ओछी बातें, छोटी बातें जिनको कहना है कहें। धनबाद का बच्चा इस क्षेत्र के लोग मुझे जानते हैं। लोकसभा 14 में मैं चुनाव लड़ा था, मेरे कारण नहीं, उनके आशीर्वाद, उन तमाम लोग, हमारी माताओं, बहनों, दोस्तों, नौजवानों के आशीर्वाद के कारण 2.5 लाख, 3 लाख वोट लाया था। और हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष ये थे, बगल में बैठे हैं, और सभी साथी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो ऐसी बातें उनका काम है, वो करेंगे, उनका काम है कहना। मेरा काम है इस क्षेत्र के समस्याओं के निदान के लिए माताओं और दोस्तों और बहनों और भाइयों का जो आशीर्वाद मिलेगा, उनके आशीर्वाद से यदि हम बन के आएंगे तो इस बार फिर देखेंगे कि सेवा कैसे किया जाता है। 20 तारीख के लिए क्या अपील? मतदान के लिए किस तरह से संवेदनशील रहा जाता है। मैं कभी किसी के बारे में कोई छोटी बात नहीं कहने वाला, मैं किसी बनावटी बात को कहने पर विश्वास नहीं करता। रहा सवाल विकास का या यहाँ की समस्याओं का, तो मुझे विश्वास है कि मैं मैक्सिमम एरियाज़ में जहाँ बहुत तरह की, जैसे आप मेरे सामने खड़े थे ना, आपको लग रहा था कि वो कितने परेशान है, कितने दुखी, कितने दर्द में बात कर रही थी। मुझे इस बात का बहुत ही तकलीफ होता है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? 10 साल के कार्यकाल में अभी भी धनबाद में जब बरसात का मौसम आता है तो कई क्षेत्रों में जल जमाव होते हैं और लोग परेशान रहते हैं। क्षेत्रों में नहीं, सड़कों पे होता है और मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते आप। बैंक मोड़ जाने के लिए ओवर ब्रिज क्रॉस करने में 1.25 घंटे लगते हैं आपको। तो ये कौन करेगा भाई? आप 10 साल रहे और 15वें साल का डिमांड मांग रहे हैं कि 15वें साल में भी मुझे बनाया जाए। मुझे यही नहीं कहना कि आप बनते हैं तो मुझे कोई दुख है या कोई परेशानी है, आप बनिए, लेकिन आप करिए लोगों के लिए। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो
आशीर्वाद तो मुझे मिलना ही है, मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ब्रजेंद्र बाबू, क्या इस बार परिवर्तन होने वाला है? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी को और महागठबंधन को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जो काम किया है, मैया सम्मान योजना, घर घर में 1000, किसी के यहाँ अगर 3 औरतें हैं तो 3000 पहुँच रहा है। आपको 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, तो जिसको 200 बिजली, जो गरीब गुरबा है उनको 1 पैसा बिजली में नहीं लग रहा है बिल में। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद कर दिया गया था, हेमंत सोरेन ने उसको अबुआ आवास योजना कहकर चालू किया और हजारों किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को आवास दिया गया। इसलिए हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने काम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने जो ये 5 साल काम किया है, वो लगता है कि 20 साल पे 5 साल भारी पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि 5 साल आपकी जब सरकार रही तो धनबाद की समस्या क्यों नहीं खत्म हुई? हालांकि जनप्रतिनिधियों ने भी तो आवाज़ उठाया होगा। देखिए, अभी इस सरकार में जो सबसे बड़ा जाम का समस्या है वो अंडरपास का हो गया है, और ये टेक्निकल इशू के चलते अभी काम शुरू नहीं हो रही है, टेंडर भी हो गया है। दूसरा, एक मटकुरिया से सीधे एकदम जो बाहर जा रहा है वासीपुर के आगे पुल में मिला रहा है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लेकिन ये भाजपा के जो जनप्रतिनिधि है, आज धनबाद एयरपोर्ट से वंचित रह गया, एक भी कोई नई ट्रेन नहीं चली, एक भी कोई योजना नहीं आया, एक भी कोई उद्योग नहीं आया धनबाद में, इसलिए धनबाद को लोग मृत प्रायः कर दिया है। एक और गंभीर आरोप लग रहा है कि नल जल योजना जो थी उसको आपकी सरकार ने धरातल पर उतरने नहीं दिया। देखिए, नल योजना जो है वो बहुत जगह जल मीनार बना है, गांव में भी काम कर रहा है, लेकिन झारखंड में जितना कर रहा है वो बिहार में बगल में देखिए तो केवल बिल उठा करके, और भाजपा और जेडीयू का सरकार कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ जल नल योजना जो है बहुत गांव में काम कर रहा है, जल मीनार बनाया गया है, घर घर में पाइप लगाया है, पाइप बिछाया गया है, और यहाँ तक कि नल भी लगा दिया घर में। पानी नहीं आया, पानी भी आ गया है, पानी चल रहा है। आप जाकर देखिए, पुटकी के मुनीडीह से आगे धोबनी और जितना भी वो महतो बस्ती है, जितना भी है, समूचा में जल नल योजना चल रही है। 20 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे धनबाद की जनता से? देखिए, 20 तारीख के लिए जनता से यही अपील करूंगा कि आप धनबाद को अगर विकास करना है, धनबाद को अगर बढ़ाना है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताइए, और जीतने के बाद एक मौका जब आएगा तो हमारा प्रत्याशी को देखिए 5 साल में क्या क्या करता है। तो अभी हम बात कर रहे थे अजय दुबे जी से और ब्रजेंद्र बाबू से भी हमने बात की। स्पष्ट इनका कहना है कि जो कार्य होने चाहिए थे, खास करके जो इस क्षेत्र में पानी की समस्या है, उसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो विधायक रहे हैं 10 सालों तक, वो जिम्मेवार हैं, और अगर उन्हें यह जिम्मेवारी मिली थी तो इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। अगर उन्होंने समाधान नहीं किया तो उनके पास अब जनता के बीच जाने का कोई औचित्य नहीं है, अब उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। बहरहाल देखना यह है कि 20 तारीख को जनता का मैंडेट क्या आता है और परिणाम क्या कुछ आता है, धनबाद की जनता किसे यहाँ से विधायक बनाकर विधानसभा भेजती है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप धनबाद। मेडिकल फार्मेसी, IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. मैं मोनी रानी, चेयरमैन, लीडर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, आप सभी देशवासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार,
सेवा में है वास्तु विहार।